हेलो गाइस, राधे राधे। और यहाँ पे देखिए 5:51 हो रहे हैं। सॉरी दोस्तों, ब्लॉग आ रहा है लेट। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। और कैसे हैं आप सभी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और देखिए यहाँ पे मेरे सुबह सुबह का डेली रूटीन स्टार्ट हो गया है ना। और यहाँ पे कर रही हूँ मैं साफ़ सफाई। और देखिए हम यहाँ पे साफ़ सफाई अपनी कर लेते हैं। और देखिए छोटे छोटे बच्चों के चक्कर में थोड़ा सा लेट हो जाता है व्लॉग एडिट करना। और काम तो मेरे वही हैं रोज़ के ही। तो उम्मीद है आप सभी मुझको है ना समझेंगे, क्योंकि बच्चों के साथ थोड़ा एडिट वगैरह करना अभी थोड़ा सा दिक्कत दे जाता है। मगर है ना, मैं कोशिश करूँगी डेली के डेली व्लॉग डालने की। और कल था क्यांस का बर्थडे, इस वजह से कल नहीं जा पाए, नहीं तो ये व्लॉग कल ही चला जाता। तो यहाँ पे है ना मैं लगा रही हूँ झाड़ू। सब पूरे घर में लगा लेते हैं झाड़ू। पहले कमरे में लगाई, फिर जीने से लेके गैलरी में, फिर नीचे वाले जीने पे, फिर नीचे आंगन में। तो यहाँ पे इस प्रकार से मेरा काम हो रहा है स्टार्ट। और मैं यहाँ पे है ना पहले नीचे का ही झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, तो यहाँ पे सफाई हो जाएगी ना, तो फिर ऊपर कर लेंगे जाके। अब मैं झाड़ू लगाते लगाते हम नीचे उतर आए थे, तो फिर नीचे ही कर लेते हैं। नहीं तो ऊपर ही झाड़ू लगा के ऊपर का फिनिश कर लेते, फिर नीचे उतर के आते। तो इस प्रकार से ही कर लेते हैं डेली की क्लीनिंग। तो यहाँ पे है ना फटाफट से हम ये पट्ठे भी पकड़े हुए थे, तो इनको घड़ी करके रख दिए हमने पीछे सिंक के ऊपर। और यहाँ पे डाल देते हैं गली में पानी। तो यहाँ पे दरवाजे के बाहर डाल देते हैं पानी। झाड़ू हमने लगा ही ली थी बाहर भी, तो थोड़ा बहुत सामने सामने होता है। और वैसे झाड़ू वाली आती है, तो उम्मीद है आप सभी समझ सकते हैं। और यहाँ पे सभी क्लीनिंग का हमारा रूटीन कैसी प्रकार से चलता है डेली का। और कभी हम दिखा पाते हैं, कभी नहीं दिखा पाते हैं, क्योंकि डेली डेली है ना ये एक ही चीज़ को रिकॉर्ड नहीं कर, तो आप देखकर बोर हो सकते हैं। तो अगर आप डेली ही देखना चाहें तो हम डेली भी दिखाना हमारा काम ही है ये, तो हमें दिखाना ही पड़ेगा। कोई नहीं, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और यहाँ पे फिर देखिए हम है ना लगा रहे हैं पोछा कूलर को हटा के। और अभी देखिए सर्दियाँ भी आ गई हैं, फिर भी हम ये कहीं धरने की इसकी जगह नहीं बन रही है, कहाँ रखें। अगर टाँड़ पे भी रखें तो पतिदेव कह रहे हैं ये आएगा नहीं, तो इसका गिरने का भी डर है फिर। तो हमने इसको अभी नीचे ही ऐसे ही रख रखा है। तो इस प्रकार से ही करना पड़ता है। और फिर यहाँ पे फटाफट से हम हटा लेते हैं मच्छरदानी। और यहाँ पे है ना हम फिर लगा लेंगे पोछा, क्योंकि अभी हमने एक साइड की मच्छरदानी हटाई है, क्योंकि ये लोग सो रहे हैं। नहीं तो फिर कहेंगे कि देखो अपने लेटोगी तब तक लगी रहने दोगी, फिर हटा दोगी। तो इस वजह से मच्छर वगैरह आजकल सर्दियों में ज़्यादा और लगते हैं, क्योंकि पंखा भी नहीं ज़्यादा चला सकते। और सुबह सुबह मैं कर देती हूँ बंद, रात भर तो चलता ही रहता है। फिर यहाँ पे लगाते हैं बेड के नीचे पोछा। तो यहाँ पे बेड के नीचे भी डंडे डाल के लगा लेते हैं, क्योंकि बच्चे हैं ना कुछ ना कुछ फेंकते रहते हैं। तो यहाँ पे नीचे झाड़ू भी नीचे लगानी पड़ती है, और पोछा भी। और झाड़ू तो ज़्यादा अंदर तक नहीं जा सकती है, मगर डंडे से पोछा पहुँच जाता है अच्छे से कोने कोने तक। तो इस प्रकार से हम कर लेते हैं डेली की क्लीनिंग। और फिर आ गए हैं किचन की क्लीनिंग करते हैं। तो सारी स्लेब पे मार लो और इस पे मार लो। देखिए जब हम सभी काम है ना रोज़ ऐसे थोड़े थोड़े सभी कर लेते हैं ना, तो एकदम से नहीं होता। और अगर आप है ना वो नहीं करोगे तो फिर एकदम से बहुत सारा हो जाएगा, और एकदम मेहनत करनी पड़ेगी। इससे बढ़िया रोज़ थोड़ा थोड़ा कर लो। और हम सूर्य भगवान को जल चढ़ा के छत पर आ गए थे नहा धोकर। फिर ठाकुर जी को नहलाया धुलाया, कपड़े पहनाकर उनको उनकी जगह पे बिठाया। फिर अपने कर लेते हैं हम लोग पूजा। हम करते हैं पूजा। और आइए सभी पूजा में हो जाइए शामिल। और यहाँ पे पूजा कर आज हम बना रहे हैं सेमी आलू की सब्जी। इधर दिखाओ सेमी आलू बनने हैं। तो ये इसको हम ऐसे काट के फटाफट से बच्चों के लिए कर लेते हैं लंच रेडी। तो आ जाइए दोस्तों, आप भी खाना सेमी आलू की सब्जी देखते हैं किस प्रकार बनाते हैं। तो इसमें डाला है हमने तेल, और इसको अच्छे से गर्म हो जाने के बाद हम कर लेते हैं इसको। भाभी फेस इधर करो। प्याज घिसते घिसते मेरे निकल आए यहाँ पे बना।
प्याज खरीदा मैंने, प्याज लहसुन खरीदा। और यहाँ पे कर लेते हैं फिर आटा गूँथ के रोटी, और रोटी पराठे करके पति देव को टिफ़िन इफ़िन लगा के भेज दिया था। और यहाँ पे अब धो लेते हैं बर्तन, सभी बर्तनों को कर लेते हैं क्लीन। तो हर महिलाओं को है ना सुबह उठना चाहिए जल्दी, तो सभी काम आपके होंगे टाइम पर। और मैं तो भैया देखो जल्दी ही उठती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी उठने की कोशिश करती हूँ, बाई चांस थोड़ा सा आलकस आ जाए। और देखिए बच्चा छोटा होता है तो अगर आपका फीड करता है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि है ना आपको वो फीड करता है तो फिर वो पिलाते पिलाते आपको खुद ही नींद आ जाती है। तो है ना उठने का, जल्दी उठने का, जो भी महिलाएं दूध पिलाती हैं वो थोड़ा सा है ना बच्चे को अगर थोड़ा सा बड़ा हो गया है, 5-6 महीने से ऊपर हो गया है, तो आप है ना उसको ऊपरी दूध चालू कर सकते हैं। तो धीमे धीमे अगर डालेंगे ना तो वो हो जाएगा, है ना। मेरे साथ क्या होता था कि मेरे क्यांस ने तो मुझे मेरे है ना 1 साल तक पिया था, मगर कोई वो नहीं थी दिक्कत। तनिष्का मेरी तब छोटी थी तो उसका स्कूल भी जैसे वो जाने लगी थी, 3 साल की हो गई थी ना, तो थोड़ी जाती थी, वो केजी में थी। तो ऐसा होता था कि केजी में जाती थी तो है ना 9:30 बजे तक जाती थी, तो कोई इतनी दिक्कत नहीं होती थी कि बच्चे के साथ आप धीरे धीरे भी काम करोगे तो हो जाता है। और अब वो जाती है 8 बजे, तो मैंने लगाया। और गर्मियों में तो 7:30 बजे जाना होता है। छुटाते हैं, थोड़ा थोड़ा सूख गया है, थोड़ा थोड़ा छुटाया मैंने, तो इस प्रकार से काफ़ी देखो फर्क पड़ा है। इससे बहुत काला काला सा लग रहा था मुझे, बहुत पूरा। और ये मास्क कितने दिन से पड़ा था, मैं अपनी स्क्रीन की केयर ही नहीं करती, इसलिए ये हाल हो गया है मेरा। अब मैं स्किन की केयर करूँगी अपनी। स्पेलिंग के साथ दोनों जने याद करो। ये सही में कंप्यूटर वाले सबकी की क्लास में बराबर ही आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आंसर आते सब में, ठीक है। लेकिन सिर्फ इतने आते हैं, ये जनरल क्वेश्चन की तरह होते हैं, तो ये है ना ये हर उसमें आ सकते हैं, किसी भी क्लास में ये वाले क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। कंप्यूटर से कंप्यूटर हर सब क्लास में मिलेगा तुम्हें, इसमें तुम्हें ये तो पूछा ही जाएगा, कहीं ना कहीं जरूर पूछा जाएगा ये वाला क्वेश्चन कि कीबोर्ड में कितनी की होती है। तो ये व्हाट इज कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। क्या है, हाँ इनपुट डिवाइस, पूरी स्पेलिंग के साथ। बीच में डंडा बना बना टब। तो देखिए तनिष्का ने ये लिखा है, इसका आंसर एकदम करेक्ट है। बस यहाँ पे तनिष्का ध्यान देना कि बी के बाद ओ आना था, ठीक है। पूरा सही लिखा है। हाँ यहाँ पे इसे ओ बनाओ पहले, BOARD होता है, और तो पूरा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। देखो इतनी देर में लिख लिया ना, डी। हाँ और डिवाइस की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, DEVICE होगा, तुमने EC लिखा है गलत। डी के बाद ई है सही है, वी है सही है, आई है सही है, बस सी और ई होएगा, ठीक है। EC नहीं होगा, CE होगा, हाँ डिवाइस। ओके ठीक है, समझ में आया कभी तो, चलो यही मिस्टेक, अब यही मिस्टेक करेक्ट करके दिखाओ पहले, दोबारा से करेक्ट करनी है ना, तो आप इस पेज पे लिख लो। इस पेज क्या हो गया है, क्या ले लिया आपसे, बना गोला, यहाँ पे बना ओ, गोले को क्या बोलते हैं, ओ, बना ओ। एक्स बनाओ ऐसे करके, ऐसे देखो मिस्टर नहीं हो पाया, मैं तो भैया देख देख के लिख पाऊंगी। मैं लगना हुआ था एक्स लिखोगी, रबड़ दिखा, फिर इधर को बना, इधर इधर से याद हो गए एक बार में। 2 क्वेश्चन याद करे हैं तनिष्का ने। हाँ तनिष्का देखो खेलने नहीं गई है तो इनने 2 क्वेश्चन याद कर लिए हैं, कितना फायदा हुआ है। तो सभी बच्चे खेलने में कम ध्यान दें, पढ़ाई में ज्यादा दें, तो लिखें। पता गाइस पहले मम्मी ने वो वाला दिया था ईवीएस का चैप्टर 10 चैप्टर, वो भी एक बार में याद कर
लिए एक दिन में। चलो लिखो तब अब याद करो। अब यहाँ पे करो 2 5 25। ये देखो डॉगी है, तुम डॉगी हो। कौन सा डॉगी है? चलो सभी बच्चों को करनी चाहिए पढ़ाई। अब आप भी कर लो, सीरियस वाली पढ़ाई कर लो। चलो क्या अब यहाँ पे लिखो, अब तुम बाद में लग गए। लिखो 2, यहाँ पे लिखो 2, यहाँ पे लिखो 2 5 25। यहाँ पे लिखा है 2 5 25। अब यहाँ पे क्या आएगा? 2 बना 2, ऐसा बना 2, इधर देखो ऐसा बना 2 2 6 6 बना लेते हैं। बना 6 बोला इधर इधर रबड़ कहाँ है? फिर से बनाओ ऐसी। फट गया? नहीं डांटेगी। चलो 6 बना यहाँ पे 6, नीचे खींचो गोला बना 6 26 है ना। अब यहाँ पे 3 0 3 0 30। अब यहाँ पे बना 3, ऐसा बना 3 बना। क्या 3 बना बाबू? 3 बना 3 तो यहाँ पे कर लेते हैं बाबू की मालिश, क्योंकि देखिए अब हम पढ़ाने लग गए थे। फिर ये स्कूल सोकर उठ गए थे बच्चे, तो फिर इनको हम पढ़ाने लगे। और आज ये खेलने भी नहीं गई थी, तो इतनी पढ़ाई इन्होंने कर ली थी। तो इस प्रकार से, क्योंकि है ना बर्तन वर्तन धो के फिर खाना वाना खाया हमने फ्री होके, तो फिर सुला दिया। तब बच्चे आए थे स्कूल से, सुलाने के बाद जब ये उठ गए थे तो फिर इनको हमने, थोड़े से बच्चे आए थे खेल खाल के चले गए थे घर पे ही, तो बाहर नहीं जाने दिया था। तो आज इन्होंने खूब सारी पढ़ाई कर ली थी। जो मैं कहा बथुआ धनिया फिंगर रोल गोलगप्पे रोटी। फिर मालिश करने में हो गया था आज लेट, क्योंकि बाबू सो गया था और फिर बच्चे पढ़ने लगे थे। तो फिर उनकी पढ़ाई वढ़ाई करा के ही मैंने मालिश करी थी। तो फिर पतिदेव आ गए थे, मैं सब काम से फ्री हुई तो पतिदेव आ गए थे। तो फिर पतिदेव से सामान लेकर आए थे, तो फिर मैंने उसे रख देती हूँ उनकी जगह पे। और तनिष्का जा रही थी घूमने बाहर अपने पापा के साथ। तो फिर यहाँ पे ये दोनों अपने कान के मांगने आए, ये बाइक पे जाएंगे ना बाहर, तो इस वजह से तो ये फिर लेकर आए थे वही जो सामान लेकर आए थे। तो हम लोगों ने वही सब खाया पिया। बहुत रगड़ गया। हाँ हो जाता है। बैलेंस बना लगू। तो फिर उसके बाद पतिदेव आ गए थे, तो फिर हम लोगों ने वही चीज़ें खाई पी। और फिर है ना इन लोगों की देखिए मस्ती, है ना इन लोगों की चली इस प्रकार से मस्ती, है ना। खाना पीना खा के फिर हम लोग बैठे थे, तो ये ऐसे ही मस्ती कर रहे थे अपने। वही एक सिक्का ले रखा था हाथ में, और देखिएगा क्या है ना वही हाथ पीछे करेगा जिस हाथ में सिक्का होता है। तो ये पूछता है कि मेरे कौन से हाथ में है, तो मैं तो पता कर लेती हूँ कि इसके वही हाथ में है। और इनके पापा भी ऐसे ही खेल लेते, तो वो है ना वो भी है ना वही हाथ कस के बंद कर रहे थे जिसमें सिक्का हो। तो ये होता है ना, इससे पता चल जाता है। तो ट्रिक इनकी तो इस प्रकार से। और दोस्तों उम्मीद है आप सभी को ब्लॉग पसंद आएगा। राधे राधे, गुड नाइट।